श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। आज बहुत शुभ दिन में मैं आप लोगों के सामने अमृतमयी बातें जिस परमात्मा ने बोली हैं, जिस वासुदेव ने कही हैं, उन बातों का एक सुंदर उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें परम धाम के बारे में बतलाया गया है। परम ब्रह्म का पद कैसे होता है, मनुष्य कैसे परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सब बातें बतलाई गई है। अभी श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 6 श्लोक में संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस श्लोक में मुक्ति पद के स्वरूप के विवेचन भी किया गया है। मुक्ति पद का स्वरूप कैसे होता है, इस प्रकार है श्लोक। न तत भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परम पदम परमेश्वर का श्रेष्ठ स्थान है। परम पद ही परमेश्वर है। जो परम पद को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो परम पद को प्राप्त करता है, वही परम ब्रह्म को दर्शन करता है। उन्हीं के दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से वह परम शांति को प्राप्त करता है। परम पद ही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म ही परम पद है, इसे समझना होगा। ज्ञान विज्ञान का हेतु स्वरूप यह बात है। यह बतलाया गया है कि इंद्रियों का अतीत है। इंद्रियां कभी इसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो विपथगामी हैं। मन का अतीत है। जो चंचल मन इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। जो मन स्थिर होता है वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। चंचल मन का बाहर है परमेश्वर। परमेश्वर सत स्वरूप है, जिसमें परम सत्य गुण है। वही परम सत्य है, वही परम सत्य स्वरूप है, वही चित स्वरूप है। चिन्मय स्वरूप वही हैं, वही आनंद स्वरूप है। उनमें चिन्मयत्व है, चित शक्ति उसमें है, उसमें आनंद स्वरूप है। अर्थात उन्हें प्राप्त करने के बाद और कोई प्राप्त होने की चीज बाकी नहीं रहती है। मनुष्य भक्ति के मार्ग में वही मग्न हो जाता है, परम ब्रह्म में मग्न हो जाता है, परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से आदमी मुक्त हो जाता है। यही परम पद है, इस श्लोक में बतलाया गया है। प्रश्न उठता है, कौन परम पद को प्राप्त कर सकता है? क्या योग्यता होनी चाहिए? जो अहंकार से शून्य हो, माया कल्पित जगत को जो मिथ्या समझता है, जो द्वंद्व भाव से मुक्त, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन्हीं भावनाओं से जो मुक्त है, जो भेद ज्ञान से वर्जित है, जिनके मन में कोई भेद भिन्नता ज्ञान नहीं होता है, परम धाम चैतन्यमय है, स्वयं प्रकाशित है। इसे कोई
सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए श्रुति में प्रमाण के स्वरूप कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्य भाति, वहाँ सूर्य नहीं चमकता है, चंद्र नहीं चमकता है, बिजली भी नहीं चमकती है, और उन्हें कौन प्रकाशित करेगा? अर्थात परमात्मा की दया से ही भक्त उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब तक परमात्मा की दया नहीं होती है तब तक भक्त उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इनकी दया की आवश्यकता है, इनका अनुग्रह का दया है, उनकी अनुग्रह की आवश्यकता है। यदि परमात्मा का अनुग्रह हमारे पर नहीं है, हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें भी योग्यता होनी चाहिए, जो इस श्लोक में बतलाया गया है, उससे पहले भी बतलाया गया है। मनुष्य को अहंकार से शून्य होना पड़ेगा, माया कल्पित जगत को मिथ्या समझना होगा, द्वंद्व भाव को मन से दूर करना पड़ेगा, भेदभाव को मन से दूर करना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार अमूल्य बातें इस श्लोक में बतलाई गई है, जो सबके द्वारा अनुकरणीय है। नमो नमः।